हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांश फ्रॉम रेजोनेंस। क्लास 7 का हमारा जो चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स, उसका फाइनल पार्ट यानी कि पार्ट 6 में आपके लिए लेकर आ गया हूं। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था हमारी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो लेट डिस्कस अबाउट इट। तो पहले बात आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। ये होती क्या है? ऐसे टिश्यूज, ऐसे ऑर्गन्स जो कि क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, कुछ ना कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं फॉर वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी, आर कॉल्ड ग्लैंड्स। उन्हें क्या बोलेंगे हम? ग्लैंड्स बोलेंगे। तो ये ग्लैंड्स की बात हो गया। सीक्रेट एंजाइम्स, मेन बात याद क्या है करनी है? एंजाइम सीक्रेट करते हैं एंड हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अब हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रही है? पर्टिकुलरली डाइजेशन की बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। आपको जब मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बताया था तो बकल कैविटी के यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी प्रेजेंट थी। अब वैसे तो वो तीन ही दिख रही थी, बट दोज आर 3 पेयर्स, मतलब ये 3 पेयर्स में प्रेजेंट होती है। तो इन टोटल हमारे पास 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है? 6, यानी कि 3 पेयर्स। 3 पेयर्स में प्रेजेंट होगी। अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करेगी? सलाइवरी ग्लैंड्स विल रिलीज ऑब्वियसली सलाइवा। तो दे विल रिलीज सलाइवा। सलाइवा सीक्रेट करेगी, सलाइवा रिलीज करेगी। और सलाइवा जो होता है ना, उसके अंदर एक एंजाइम होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं मैंने बता रखा है, केमिकल्स विच हेल्प्स अस इन वेरियस रिएक्शंस और वेरियस फंक्शंस। तो अब सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करेगी, या फिर उसे हम टाइलिन भी बोलते हैं। या तो सलाइवरी अमाइलेज बोल लो या फिर टाइलिन बोल लो। ये जो एंजाइम है ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है, यानी मेनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। पार्शियल डाइजेशन, आधा ब्रेकडाउन यहां पर किसका कर देता है? ये कार्बोहाइड्रेट का। तो क्या हुआ? सलाइवरी ग्लैंड्स थी, सलाइवा रिलीज करा। सलाइवा में होता है हमारा एंजाइम, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। और वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पार्शियल ब्रेकडाउन यहां पर कर देगा, जो कि होगा बकल कैविटी में। तो हमारा डाइजेशन तो बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। These are present in stomach. Stomach में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, those are called gastric glands. ठीक है, अब बात करें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मेन फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी में जब भी फूड जाता है तो उसमें बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो उन बैक्टीरियाज को किल करने का काम किसका होता है? हमारा HCl का काम होता है। एंड कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगी, दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एंड म्यूकस। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स क्या होते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो हमने बकल कैविटी में करा था ना, तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, अब प्रोटीन भी हम खाते हैं, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा? हमारा स्टमक में स्टार्ट होगा। दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक एंजाइम रिलीज होगा। पर्टिकुलरली कौन सा एंजाइम होगा? वो होगा हमारा पेप्सिन। पेप्सिन उस एंजाइम का नाम है जो कि क्या करेगा? हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? इट विल किल बैक्टीरिया। एंड लास्टली म्यूकस। म्यूकस क्या होता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एसिड इज हार्मफुल फॉर अस। तो एसिड से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूकस की लेयर भी होती है स्टमक के अंदर, तो दैट इज म्यूकस। इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ डिस्कस अबाउट नेक्स्ट थिंग, दैट इज लिवर। लिवर का नाम हम सबने सुना है। अब लिवर क्या करता है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पहली बात तो हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्लैंड है दैट इज लिवर। अब लिवर का फंक्शन देखें तो इट सीक्रेट्स बाइल जूस। एक जूस सीक्रेट करता है, दैट इज नोन एज बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स भी खाते हैं भाई, हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, उसका डाइजेशन कर लिया बकल कैविटी में थोड़ा बहुत, फिर प्रोटीन खा लिया, उसका डाइजेशन कहां कर लिया? स्टमक में थोड़ा बहुत। अब लिवर क्या करेगा? लिवर विल सीक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस एक तरीके का जूस है जो कि क्या करता है भाई? एंजाइम नहीं है, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होगा। बाइल जूस इज अ काइंड ऑफ जूस, इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड विच विल इमल्सिफाई द फैट्स। मतलब जो हमने बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स खाए ना, उनको क्या करेगा? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो बाइल जूस क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स मतलब ब्रेक डाउन कर देगा फैट्स का। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में सबने सुना है आई थिंक। अब होता क्या है? इट सीक्रेट्स पेनक्रिएटिक जूस। ये भी एक तरीके का जूस सीक्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक
जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस कंटेन कर रहा है एंजाइम्स, बाइल जूस नहीं कर रहा था, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, बट पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स। नाउ विल टॉक अबाउट पैनक्रियाटिक जूस अपने एंजाइम कहां रिलीज करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। भाई पार्शियल ब्रेकडाउन हो गया था ना प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का हमारा बकल कैविटी और स्टमक में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, पेनक्रियास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स रिलीज करेगा, दैट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन तो ब्रेकडाउन करेगा बचे हुए प्रोटीन का, और पेनक्रियाटिक अमाइलेज करेगा बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये दो का कर दिया। एक बात आती है, एक क्वेश्चन आता है कि सर जब यहां पर पहले से ही पेप्सिन प्रेजेंट था तो फिर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यहां पर ट्रिप्सिन की क्या जरूरत पड़ी। तो ये क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है, बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस है ना फूड को एल्कलाइन बना देता है। क्या बना देता है, फूड को एल्कलाइन, यानी बेसिक नेचर का बना देता है। तो बाइल जूस जब बेसिक नेचर का बनाता है तब तो जरूरत पड़ती है हमें किसकी, पेप्सिन की, बेसिक नेचर के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। बट जब HCl आ गया, HCl आ गया ना, HCl ने फूड को कैसा बना दिया, एसिडिक बना दिया। तो उस एसिडिक नेचर के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ट्रिप्सिन की। उसके बाद पेनक्रियाटिक अमाइलेज विच इज रिलीज्ड इनटू डुओडेनम। हमने अब डुओडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब डुओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट, तो पेनक्रियाटिक जूस पर्टिकुलरली डुओडेनम पार्ट में रिलीज होता है, और इसके अलावा 2 और एंजाइम पेनक्रियाज रिलीज करता है। अब ये एंजाइम तो रिलीज कर दिए इसने, दैट इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। बात करें कि पेनक्रियाज है ना सिर्फ एंजाइम रिलीज नहीं करता, पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, हार्मोन भी रिलीज करता है, एंड दोज हार्मोन्स आर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। भाई हमारी जो शुगर लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं तो उसे कंट्रोल करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, हमारा इंसुलिन। और अगर शुगर लेवल कम हो जाते हैं तो उसे कंट्रोल करने का काम हमारा करता है ग्लूकागॉन। अब इसे क्या बोलते हैं, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि पेनक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब हेटेरोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब होता है, भाई देखो कुछ ग्लैंड्स जो होती है ना वो सीक्रेट करती है डायरेक्ट अपना सीक्रेशन, जो भी वो सीक्रेट कर रही है ब्लड में। ठीक है, अगर ब्लड में वो सीक्रेट कर रही है तो दैट इज एंडोक्राइन। ब्लड में अगर वो डायरेक्ट अपना सीक्रेशन रिलीज कर रही है तो दैट इज एंडोक्राइन। इनके पास डक्ट नहीं होती, कोई ट्यूब नहीं होती, बट कुछ ग्लैंड्स के पास क्या होती है, ट्यूब रहती है, और वो अपना सीक्रेशन ट्यूब के थ्रू करती है, तो वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं करती। और अगर वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं कर रही तो दोज ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन। और पेनक्रियास क्या कर रहा है, बोथ एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, क्या रिलीज करके, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करके, और एंडोक्राइन एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, क्या रिलीज करके, हार्मोन्स रिलीज करके, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो दैट्स व्हाई इट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। नाउ अब न्यूट्रिशन का प्रोसेस देख लेते हैं। अब न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है, भाई ये सारी तो हमारी ग्लैंड्स की बात होगी कि कौन सी ग्लैंड्स थी और वो क्या रिलीज कर रही थी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्रोसेस, पहली चीज हमने पांच स्टेप्स देखे थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। पहला प्रोसेस क्या है, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, ज्यादा नहीं बताऊंगा, इनटेक करा हमने फूड का, दैट इज इंजेशन। ठीक है, वहां पर क्या होगा, हम फूड को च्यू करेंगे, मैस्टिकेट करेंगे, उसे बिल्कुल सॉफ्ट बना देंगे, बोलस बना देंगे वहां पर फूड का हम। उसके बाद हम उसे निगलेंगे, वी विल स्वॉलो इट, और वहां से हमारा डाइजेशन तो कहां से चालू हो जाता है, मैंने शुरू में बताया, बकल कैविटी से। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डाइजेशन, सलाइवा इन बकल कैविटी स्टार्ट्स डाइजेशन स्टार्च इनटू माल्टोज। शुरू में बात कर ली, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, यानी स्टार्च का डाइजेशन कर देगा सलाइवा। क्यों करेगा, क्योंकि उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट थे, कौन से एंजाइम्स थे, सेलिवरी अमाइलेज। नाउ दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज पास थ्रू स्टमक बाय ईसोफेगस। मेन बात क्या याद रखनी है हमें, कि जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था ना, ये किससे पास हुआ,
ईसोफेगस से पास हुआ, देखा था ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा था नहीं निकल रहा था, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो था ना दैट वाज ईसोफेगस। ईसोफेगस में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस बस एक पैसेज है जिसके थ्रू फूड जाता है। अब क्या ईसोफेगस है ना, जब फूड निकलता है ना तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, एंड दैट इज कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट किसको बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस को क्या बोलेंगे, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलेंगे। इससे क्या होगा, फूड हमारा इजीली अंदर चला जाएगा, स्टमक के पास पहुंच जाएगा। अब क्या हो गया, स्टमक में फूड रहा लगभग 3 आवर्स तक, फूड क्या होता है, चर्न होता है, बिल्कुल मिक्स होता है, और उसके बाद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम स्टमक बिकम्स एसिडिक, और वो फूड क्या हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है ना स्टमक में, तो फूड क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। इन एसिडिक मीडियम, अब एसिडिक हो गया फूड, बताया था शुरू में एसिडिक मीडियम है, तो पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देगा और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। ज्यादा याद मत रखना, इतना याद रख लेना कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देता है पेप्सिन एसिडिक वाले फूड का, क्योंकि क्या है, HCl प्रेजेंट है, HCl की वजह से फूड भी एसिडिक हो जाएगा, और उस एसिडिक को फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास वहां स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, दैट इज पेप्सिन। गैस्ट्रिक लाइपेज पार्शियली ब्रेक डाउन, एक और चीज होती है गैस्ट्रिक लाइपेज। अब क्या होता है, लाइपेज एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, पार्शियली ब्रेक डाउन कर देता है फैट्स को, फैट्स का लिपिड्स का ब्रेक डाउन पार्शियली कर देता है। नाउ डुओडेनम रिसीव्स द सीक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियास व्हिच आर बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। अब क्या करता है, वो एसिडिक था वहां पर, ठीक है ना, एसिडिक था। अब जब यहां आया वो इंटेस्टाइन में, तो क्या हुआ, वो एल्कलाइन हो गया। क्यों, बाइल जूस की वजह से। किसकी वजह से, बाइल जूस की वजह से क्या हो गया, फूड एल्कलाइन हो गया, और एल्कलाइन हो गया तो उसका नेचर चेंज हो गया, बेसिक नेचर हो गया। अब बेसिक नेचर को चेंज, बेसिक नेचर वाले फूड को हमें अगर ब्रेक डाउन करना है तो वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। अब वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम क्या होते हैं, इन डुओडेनम फैट्स आर इमल्सिफाइड बाय बाइल, ये हमने देख लिया था। रिमेनिंग प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन, ये भी मैंने बता दिया था। जब वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रिप्सिन की जरूरत पड़ेगी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज की जरूरत पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए। नाउ दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ एंटर्स इनटू इलियम वेयर इंटेस्टाइनल जूस दैट इज सकस एंड ट्रिकस इज सीक्रेटेड एंड ऑल एट दिस प्लेस डाइजेशन इज कंप्लीटेड। अब कहां जाएगा ये, डुओडेनम के बाद क्या पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम था। इलियम में क्या होगा, ये फूड इलियम में जाएगा। इलियम में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उसे क्या बोलते हैं हम, सकस एंटेरिकस, और उसमें क्या होगा, वो भी कुछ सिक्रेशंस रिलीज करेंगी जिसकी वजह से हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, और फूड विल कंप्लीटली डाइजेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, प्रोटीन्स बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, और फैट्स फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो गए। तो हमारा स्टेप था ना, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब फूड का क्या करना है, हमें एब्जॉर्प्शन करना है। एब्जॉर्प्शन की बारी आई तो एब्जॉर्प्शन फूड एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मेनली फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी ब्लड सेल्स में मिलना, ब्लड में मिलना फूड का, जो ग्लूकोज बना उसका ब्लड में मिलना, वो कहां पर होता है, मेनली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में इसका कोई भी रोल नहीं है। इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग, भाई बहुत लंबी होती है, अपन ने देख लिया था पहले। इनर लाइन ऑफ इंटेस्टाइन इज थिन, एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाए इसलिए वो क्या होगी, उस इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या होगी, थिन होगी, इनर लाइन उसकी क्या होगी, थिन होगी। नाउ इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड का हो सके। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया, भाई सरफेस एरिया वही बात करी अभी मैंने, सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, भाई पूरा फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, कुछ कचरा भी बचता है
अनडाइजेस्टेड फूड भी बचता है, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड का अनडाइजेस्टेड फूड कहां जाएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाएगा. इट विल गो इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एंड सम salts and water is absorbed from this undigested food. इस undigested food में से कुछ water और salts reabsorb हो जाएंगे. Now assimilation मतलब फूड का पूरी बॉडी तक पहुंचना. तो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज्ड बाय सेल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज. जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में गए, ब्लड से कहां जाएंगे, हमारे सेल्स में जाएंगे, और वो सेल्स क्या कर लेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन कर लेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स का यूज कर लेंगे फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज. उसको क्या बोलेंगे हम, एसिमिलेशन बोलेंगे. एक्सेस ग्लूकोज, अब भाई ग्लूकोज क्या हो गया, यूज कर लिया, फिर भी अगर ग्लूकोज बच जाता है तो क्या होगा, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाएगा. लास्टली ईजेशन. द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनस. एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, जो वेस्ट बचा, उसका एनस के थ्रू एक्सपेल आउट होना, एनस के थ्रू बाहर निकल जाना बॉडी से, दैट इज ईजेशन. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट. आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.